7 निगम पार्षदों की हालत मैं जानता हूँ। जब फंड के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं अधिकारी के पास, तो कहीं कुछ नहीं हो पाता। कांग्रेस पूरी दिल्ली में पिछले 10 साल से ज़ीरो है और सच्चाई बता रहा हूँ अभी भी ज़ीरो पे ही खड़ी है। उसका फ़ोकस सरकार बनाना या सरकार में आना या काम करना की स्थिति में कांग्रेस अभी तक नहीं है। इसी मजबूरी को देखते हुए आम आदमी पार्टी हमने जॉइन की थी। जब तुम्हारा टिकट कट गया, तो आज तुम्हें कौम भी याद आ गई, मरकज़ भी याद आ गया, बाकी चीज़ें भी याद आ गईं। जब दिल्ली के अंदर हालात खराब हुए, आपसी तनाव हुआ, तो अमानतुल्लाह खान एलजी हाउस के बाहर खड़े हुए थे। तुम कहाँ थे? तुम्हें ठंड लग रही थी उस टाइम पे। तुम यहाँ से निकल के छुप गए रजाइयों के अंदर। जब टिकट कटा, तो फिर कौम याद आ गई, लोगों से हमदर्दी जागने लगी, लेकिन इलाके की जनता उन्हें जानती है। तो कौन-सा काम छूट गया जो आप सत्ता में रह के नहीं कर पाए, अब वो अकेले आप विधायक बन के करना चाहते हो? ओवैसी साहब का जो मामला है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की के दोस्त हैं, जिसकी वजह से खुद वो कहीं जीत नहीं पाते और दूसरा वो कौम के लीडरशिप को नुकसान पहुंचा देते हैं और लोगों के अंदर बंटवारा हो जाता है। कि बस फ्री मिली नहीं मिली, बिजली फ्री मिली नहीं मिली। लोगों को अरविंद केजरीवाल की कथनी करनी पे यकीन है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, पब्लिक उन पे यकीन करती है। अगर 2100 कह रहे हैं तो 2100 देगा वो आदमी। और भाजपा इतने लेवल पर पागल हो गई कि उसने कैंप रुकवा दिए, कैनोपियाँ हटवा दी, पुलिस का सहारा लिया, सारे काम किए। दिल्ली के सातों सांसद भाजपा के हैं। वो एक काम गिना दें जो जनता के लिए उन्होंने इस 10 साल में किया हो, एक भी काम। नफ़रत छोड़ के, महँगाई छोड़ के, महँगा पेट्रोल, महँगी दाल, महँगी सब्ज़ी, महँगी दाल, ये सब चीज़ें छोड़ के कोई काम बताएँ ना वो, कि जी हम इस पे काम वोट माँगना है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में खिसियानी बिल्ली की तरह खंबे नोचती फिरेगी, इनको कुछ हासिल नहीं होगा। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जिस तरह से दिल्ली के अंदर अब चुनाव का माहौल है, सीलमपुर विधानसभा में इस समय मौजूद हूं और मेरे साथ जो हैं वो जुबैर चौधरी, जो कि इस समय सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही एक सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के हाजी अफजाल, वो मौजूद हैं। जुबैर जी, इस समय जो देखा जा रहा है, क्योंकि आपका शुरू करूंगा, क्योंकि आप या आपका परिवार कांग्रेस से बहुत साल से जुड़ा रहा, आपके फादर कई बार एमएलए रहे हैं। क्या वो चीजें रहीं कि आपको, क्योंकि अभी चुनाव से पहले बहुत सारे नेता हैं जो पहले यहाँ एमएलए थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आप लोग कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आ गए। तो पहले उस पे आप फोकस थोड़ा सा दीजिए कि क्या ऐसी चीजें रहीं जो आपको इतने साल पुरानी पार्टी को छोड़ के हसाना। कांग्रेस से कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी में पार्टी नहीं छोड़ी। मुश्किल ये है कि जब आप काम की बात करते हो, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, तो आपको फंड की ज़रूरत होती है, सरकार की ज़रूरत होती है, जो यहाँ कांग्रेस में रह के नहीं बन पा रहा था। हम 9 निगम पार्षद हैं दिल्ली में, मेरे आने से पहले 9 थे, अब 7 बचे हैं, 2 ने पार्टी छोड़ दी है। 7 निगम पार्षदों की हालत मैं जानता हूँ। जब फंड के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं अधिकारी के पास, तो कहीं कुछ नहीं हो पाता। शायद मैं कांग्रेस से लड़ के भी जीत जाता, लेकिन जो लोगों को मुझसे उम्मीद है, वो मुझसे चाहते हैं कि जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल जो 25 साल पहले सीलमपुर में बना था, वो बेहतर होना चाहिए। उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीनें आज आज खराब पड़ी हैं, उसके अंदर एक्स-रे मशीनें खराब पड़ी हैं। गांधी हरिजन स्कूल जिसको गांधी कोविड हो गया है, उसको बन जाना चाहिए था, 7 साल से टूटा हुआ है। सीवर व्यवस्था चरमराई हुई है। जब हम उसके लिए बात करते हैं, उस काम के लिए बात करते हैं, तो फंड की, सरकार की ज़रूरत होती है। और ऐसा आम आदमी से क्या लड़ाई है? अभी 6 महीने पहले हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने झाड़ू का बटन दबाया। अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ का बटन दबाया। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मकसद ये है कि क्षेत्र का अगर डेवलपमेंट करना है, क्षेत्र में अगर विकास कराना है, तो सरकार की ज़रूरत है। कांग्रेस पूरी दिल्ली में पिछले 10 साल से ज़ीरो है और सच्चाई बता रहा हूँ अभी भी ज़ीरो पे ही खड़ी है। उसका फ़ोकस सरकार बनाना या सरकार में आना या काम करना की स्थिति में कांग्रेस अभी तक नहीं है। इसी मजबूरी को देखते हुए आम आदमी पार्टी हमने जॉइन की थी कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, बस। अभी जैसे कि तमाम चीजें होती हैं,
आप भी के क्षेत्र के एक लीडर हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि जिस तरह दिल्ली में दंगे हुए या फिर कोविड के अंदर जो मरकज़ था निज़ामुद्दीन, उसमें कहा गया कि भई अरविंद केजरीवाल ने कोई ट्वीट नहीं किया और अरविंद केजरीवाल ने स्टैंड आउट नहीं हुए उसके लिए। उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जिस तरह से अपोज़िशन कहेंगे अब तो, अपोज़िशन जिस तरह से आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने मुसलमान का साथ नहीं दिया। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्वीट नहीं किया या बयान नहीं दिया या आए नहीं, मैं उन्हीं से उल्टा पूछता हूँ, वो विधायक थे, उनकी एंट्री थी उस घर तक, वो जा सकते थे, उसी सरकार का वो हिस्सा थे, उन्होंने जाके क्यों नहीं कहा? ये ज़िम्मेदारी विधायक की थी कि इलाके के अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो इस बात को सीएम तक पहुँचाना, सरकार तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी विधायक की होती है। जब तुम्हारा टिकट कट गया, तो आज तुम्हें कौम भी याद आ गई, मरकज़ भी याद आ गया, बाकी चीज़ें भी याद आ गईं। ये वो बातें कर रहे हैं, वो को होता है कॉपी कैट। ये सारे शब्द वो हैं जो किसी टाइम पे मैंने बोले थे जब मैं विपक्ष में था, और जब टाइम होता है जिस चीज़ का उस पे बोला जाता है। जब हम विपक्ष में थे हम जब भी बोलते थे, जब हम सत्ता में हैं जब भी बोलेंगे। जब हम खिलाफ बोले तो हम सत्ता में रह के भी बोलेंगे। मकसद इलाके की बेहतराई के लिए इलाके की जो आवाज़ है उसको सरकार तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी जनप्रतिनिधि विधायक की होती है। जो साहब ये बता रहे हैं कि अरविंद जी ने ट्वीट नहीं किया, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी, तुमने जाके कितनी बार कहा कि अरविंद जी ने ट्वीट नहीं किया? जब दिल्ली के अंदर हालात ख़राब हुए, आपसी तनाव हुआ, तो अमानतुल्लाह खान एलजी हाउस के बाहर खड़े हुए थे, तुम कहाँ थे? तुम्हें ठंड लग रही थी उस टाइम पे? तुम यहाँ से निकल के छुप गए रज़ाइयों के अंदर। आज तुम्हें कौम याद आ रही है, मरकज़ याद आ रही है। मैं बार-बार कहता हूँ एक बात, मरकज़ से मोहब्बत बिल्डिंग नहीं है, मरकज़ से मोहब्बत जमात है। मरकज़ का मकसद जमात में जाना। तुम 40 दिन में नाम लिखाओ, 4 महीने के चिल्ले में नाम लिखाओ, वो तुम कर नहीं रहे हो। आज तुम लोगों को बता रहे हो मरकज़, लोग तुमसे पूछ रहे हैं, तुमने ही तो कुछ दिन पहले बताया था हमें कि हिमाचल के अंदर 3 मस्जिदें शहीद कर दी गई। ये उन्हीं नेताजी ने बताया था जिनकी आप बात कर रहे हैं। उन्होंने ही बताया था कि कांग्रेस जहाँ मोहब्बत की दुकान खोलती थी, वहाँ ठेले वालों पे नाम लिखवाए जा रहे हैं कि ये नाम रहीम का है, ये नाम रमेश कुमार का है। ये बात उन्हीं विधायक जी ने बताई थी। जब टिकट कटा तो फिर कौम याद आ गई, लोगों से हमदर्दी जानने लगी, लेकिन इलाके की जनता उन्हें जानती है, अच्छी तरह भली-भाँति जानती है। आज हालत ये है कि सीलमपुर विधानसभा के अंदर चलने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आपको लगता है कि जो अब आगामी चुनाव है उसमें क्या देख रहे हैं जो आप लोगों का एक सर्वे होता है, उसमें क्या स्केल आ रहा है? क्या देखते हैं आप उसको? तो कॉम्पिटिटर मानते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, चर्चा भी नहीं है। ये बात भी उन्होंने बताई थी। मैं उन्हीं के भाषण को रिपीट कर रहा हूँ, मैं वीडियो दिखाऊँगा। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि 100 आदमियों से पूछो, तो 90 आदमी कहते हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। कोई एक मिलता है, वो भी मरी सी आवाज़ से कहता है, ये विधायक जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्हीं का वीडियो है, वो कहते हैं कि मरी सी आवाज़ से कहता है कांग्रेस। तो ये उन्हीं के शब्द हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। आज सीलमपुर विधानसभा में ये हालत है कि जनता उनको ढूँढ रही है कि वो वोट माँगने किसी तरह आ जाए। पूरे सीलमपुर का सीवर बर्बाद कर दिया। एक गली ऐसी नहीं है जहाँ सीवर ना उबल रहा हो। जनता तो इंतज़ार कर रही है उनका कि एक बार आएँ और उनसे पूछें। और मैं उनसे बार-बार पूछता हूँ, 5 साल में ऐसे कौन से काम हैं जो आपसे रह गए, जो आप करना चाहते हो? उन कामों का बता दो। आप विधायक बने हो इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके के विकास के लिए। वो कौन-सा काम छूट गया जो आप सत्ता में रह के नहीं कर पाए, अब वो अकेले आप विधायक बन के करना चाहते हो? हॉस्पिटल बेहतर करना चाहते हो? गांधी कोविड बनाना चाहते हो? या सीवर व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते हो? या आईआईटी का आपने वादा किया था वो बनाना चाहते हो? वो कौन-सा काम है जो करना चाहते हो जिसके लिए दोबारा आपको विधायक बनना है? उसका जवाब विधायक जी दे दें। जनता उन्हें नकार चुकी है। हालत ये हो गई है कि आदमी नहीं मिल रहे उनको चलने के लिए। कहीं मीटिंगें कैसे हो रही है हमें पता है। पब्लिक इंतज़ार में है कि किसी तरह एक बार आ जाएँ बस। ये हालत है। तो देखिए मेरे साथ जो सीनियर लीडर हैं सीलमपुर हाजी अफ़ज़ाल वही मौजूद हैं। हाजी जी आपसे भी 2-3 सवाल मैं लूँगा क्योंकि अभी जो ये क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल है। तो असद उद्दीन की ओवैसी की जो एंट्री है वो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस पार्षद को टिकट दिया है जो आम आदमी पार्टी के थे, आरोप लगा और उनको हटा दिया गया, जेल हो गई और एआईएमआईएम जो है वो टिकट दे रही है। कैसे देख रहे हैं उसको? देखो, ओवैसी साहब का जो मामला है, वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की के दोस्त हैं। ओवैसी साहब। ओवैसी साहब नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, जिसकी वजह से खुद वो कहीं जीत नहीं पाते और दूसरा वो कौम के
लीडरशिप को नुकसान पहुंचा देते हैं और लोगों के अंदर बंटवारा हो जाता है। हम तो ये कहते हैं कि नेक रहो एक रहो, और हमारी पार्टी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मस्जिद मंदिर के इशू को नहीं उठाती। हम तो लोगों को फेस, जो गरीब आदमी को फायदा होता है वही सरमाएदार को होता है। 200 यूनिट का फायदा अरविंद जी की तरफ से हर इंसान को है। गरीब हो, मालदार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बहन बेटी फ्री में बस यात्रा कर रही हैं, अपने पैसों को बचाने का काम कर रही हैं। जिस तरीके से फरिश्ता योजना, और भी हिंदुस्तान में सरकार है, किसी ने तो फरिश्ता योजना ही निकाली। कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उठा के ले जाने वाले को पैसे भी मिलते हैं, और उसको एक कार वो भी मिलता, सर्टिफिकेट मिलता। तो ऐसी योजनाएं और पार्टियों ने क्यों नहीं, जो अरविंद जी कहते हैं वो ही करते हैं, उनकी नीयत के साथ में दिल्ली की पब्लिक के फैसले, और दिल्ली की पब्लिक अरविंद जी को पसंद करती है। तो ये जो 2100 वाला अनाउंस है अभी चुनावों से पहले, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 2100 रुपए जो हैं प्रति माह महिला को मिलेंगे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अरविंद जी ने 200 यूनिट दिए, 20,000 लीटर पानी दिया, महिलाओं को बस फ्री दी। तो इसी तरीके से उनके धोरे सोच है, वो पढ़े लिखे हैं। कांग्रेस ने अब क्या नरेंद्र मोदी की तरह अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। दोनों मियाँ बीवी आईपीएस की नौकरी करते थे, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है। वो जादूगर हैं, पब्लिक को देने के लिए वो जादूगर कहलाते हैं। पब्लिक को उन्होंने दिया है, इसलिए 2100 भी मिलेंगे, और इसके अलावा और अच्छा काम भी होगा। जिस तरीके से इमामों को भी कुछ तनख्वाह मिल रही है, और हमारे मंदिर के पुजारियों को भी की घोषणा हो गई, ये काम होंगे। अभी जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम 400 यूनिट देंगे, 3100 रुपए देंगे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कहीं न कहीं टक्कर है? कैसे देख रहे हैं उसको कि पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह 15 लाख का जुमला था भाजपा का कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज हालत ये है, जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुए तो लोगों ने कहा कि 2100 मिलेंगे। एक महिला ने कहा, इसी बस्ती की बात है, मौजपुर की शायद, महिला ने कहा 2100 मिलेंगे, तो 10 महिला उसके सर पे आके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा 2100 मिलेंगे, बस फ्री मिली नहीं मिली, बिजली फ्री मिली नहीं मिली। लोगों को अरविंद केजरीवाल की कथनियां करनी पे यकीन है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, पब्लिक उन पे यकीन करती है। अगर 2100 कह रहे हैं तो 2100 देगा वो आदमी। भाजपा 15 लाख कह रही है, उस पर यकीन ना कर रहे। ये 3100 कह रहे हैं, इन पर कुछ इनका फार्म लेने को कोई तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पूरे मुल्क में अपना भरोसा, ट्रस्ट कायम किया है, जिस पर लोगों को यकीन है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा है, पब्लिक पूछती है ये 2100 की स्कीम किसकी है, कि जी अरविंद अरविंद केजरीवाल की, तो दे देगा। हाँ, फॉर्म भर दो हमारा। आप सोचो कि बड़ी तादाद में फॉर्म भरे गए, और भाजपा इतने लेवल पर पागल हो गई कि उसने कैंप रुकवा दिए, कैनोपियां हटवा दी, पुलिस का सहारा लिया, सारे काम किए कि किसी तरह ये स्कीम रुक जाए। इतनी भयभीत हो गई। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, 62 और 67 का रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल इस बार तोड़ने वाले, 70 सीटों पे आम आदमी का परचम लहराने वाला है। आखिरी सवाल लूँगा क्योंकि भाजपा जो है वो पूरे देश के ऊपर राज कर रही है, केंद्र में है। एक बहुत बड़ी किरकिरी होती है जब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार नहीं बन पाती है। दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रहे हैं। उसको आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं भाजपा को, अगर आम आदमी पार्टी से देखा जाए तो? चैलेंज ही रहेगा उन पे, वो कुछ नहीं कर पाएँगे। ना उनकी सोच है, ना उनके ऐसा कोई काम है। 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के अंदर सरकार है। 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। दिल्ली के सातों सांसद भाजपा के हैं। वो एक काम गिना दें जो जनता के लिए उन्होंने इस 10 साल में किया हो, एक भी काम। अरविंद केजरीवाल से टक्कर लेने की वो सोच भी नहीं सकते। वो खाली टीवी पे बैठ के जुमलेबाजी कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, बुराइयाँ कर सकते हैं, इनको काम रोकने की अपनी कोशिश कर सकते हैं कि इनका काम कैसे रोक जाए। उन्होंने कभी वो काम नहीं किया कि हम ये काम बेहतर करेंगे। वो चाहते, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, केंद्र सरकार है, प्रशासन उनके पास है, ज़मीन उनके पास है, सारे अधिकारी उनके अंडर आते हैं। दिल्ली की सरकार तो आधी सरकार है, पूर्ण राज्य भी नहीं है दिल्ली के अंदर। उसके बाद अरविंद जी ने दिल्ली में करके दिखाया। भाजपा एक काम बता दे दिल्ली के अंदर जो उन्होंने जनता के लिए किया हो, एक काम, नफ़रत छोड़ के, महँगाई छोड़ के, महँगा पेट्रोल, महँगी दाल, महँगी सब्ज़ी, महँगी दाल, ये सब चीज़ें छोड़ के कोई काम बताएँ ना वो, कि जी हम इस पे काम वोट माँगना है।
एक ही नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के आधार पे। सिर्फ इसके अलावा अगर वो वोट का बता दे कि जी हम इस नाम पे, कौन सा वो काम है जिस पे वो वोट मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने ना धर्म पे वोट मांगा, ना जाति पे मांगा, ना नाम पे मांगा, सिर्फ एक काम पे वोट मांगा है। पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल काम के नाम पे पहचाने जाते हैं और काम के लिए ही वोट मांगने जाते हैं। भाजपा के पास काम एक गिना दें कि इस काम पे हमें वोट मिल जाए, एक काम उनके पास नहीं है। पब्लिक उन्हें नकार चुकी है। जिस तरह पहले वो इंतजार में बैठी थी, इसी तरह इस बार भी इंतजार में बैठी रहेगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस बार 3 भी, जो पिछली बार 8 आ गए थे, अब 3 भी नहीं रहेंगे, सिर्फ नीचे जाएगी। हाजी जी, अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे सीलमपुर की जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जनता को? सिलमपुर विधानसभा को नहीं, पूरी दिल्ली की जनता को संदेश है कि जो नफरत की राजनीति करते हैं उनको खत्म करके, और जो विकास की राजनीति करती है, दिल्ली की जनता उन्हें निभाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए तैयार बैठी है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में खिसियानी बिल्ली की तरह खंबे नोचती फिरेगी, इनको कुछ हासिल नहीं होगा। अरविंद जी के हाथ मजबूत होंगे और दिल्ली की जनता अरविंद जी के साथ है। तो देखिए, तमाम जो आपने इस समय देखा, मोहम्मद ज़ुबैर चौधरी मेरे साथ हैं और हाजी अफ़ज़ाल। तो क्या कुछ रुख रहेगा वो आगामी चुनावों के अंदर नतीजे तय करेंगे। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।